बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे थे, कहीं में से उंगली चिपकाइए जिसमें माइक्रोस्कोप देखेंगे कम से कम 2-4 हजार बैक्टीरिया दिख जाएगा। देख लेंगे जूम करके ना, खा नहीं पाएंगे। अगर बैक्टीरिया नहीं पाया जाए तो खाना का पहचान। अब ये सूक्ष्मदर्शी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन इससे भी काम नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे थे कि जिन्हें देखना काफी मुश्किल था। जिन्हें देखना क्या था? काफी मुश्किल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उन्हें देखना जब काफी टफ हो जाता था, लेकिन आपको माइक्रोबायोलॉजी और साइंस में तो जरूरी है बैक्टीरिया वायरस को देखना, तो इसके लिए प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा जूम कर सकता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और सबसे ज्यादा जूम कर सकता है 1000 गुना बड़ा कर देता है। हाँ, 1000 गुना से 10,000, 1000 गुना से लेके 10,000। अब कोई भी चीज एकदम क्या दिखने लगती है? बड़ी दिखने लगती है। कोई भी चीज क्या दिखने? बड़ी दिखने लगेगी यहाँ पे। अब जैसे आप दही जो होता है, दही, उसमें बस एक दही में से उंगली चिपकाइए। दही होता है ना मट्ठा, घोला हुआ मट्ठा, एकदम गाढ़ा नहीं, एकदम घोला हुआ। गाढ़ा में तो और ज्यादा आ जाएगा। दही लिए, उसमें उंगली डालें, ऐसे उंगली छिड़क दीजिए, सारा दही हट गया, कोई भी दही नहीं लगा रहेगा, लेकिन उंगली तो भीग जाएगी ना। अब जिसमें माइक्रोस्कोप देखेंगे कम से कम 2-4 हजार बैक्टीरिया दिख जाएगा। हाँ, दही में का लैक्टोबाइसिलस, लैक्टोबाइसिलस देख लेंगे जूम करके ना, खा नहीं पाएंगे। बहुत छोटा छोटा कौन चीज देखा थोड़ा, बिना उसके माइक्रोस्कोप के बिना आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे लिए, और खराब बैक्टीरिया सोचो बहुत खराब होते हैं सब। हम लोग के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हम लोग के पेट में क्या पाया जाता है? बहुत सारे बैक्टीरिया पाए, खाना के पाचन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं पाया जाए तो खाना का पाचन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और गाय भैंस के में हम लोग से ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लकड़ी उकड़ी सब चीज को क्या कर जाते हैं? पचा देते हैं। हम लोग लकड़ी यानी सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, इसलिए गाय भैंस को देखिए ना, कभी कभी कपड़ा खा जाती है सब। कपड़ा किसका बना है? सेलुलोज का। अब पेड़ पौधा सेलुलोज का, तो कभी कभी कपड़ा खा जाते हैं सब, पच जाता है कपड़ा। नहीं, गुड बैक्टीरिया का काम है आपके शरीर के लिए अच्छे काम करना। गुड बैक्टीरिया का काम ये नहीं है कि कोई बैड बैक्टीरिया शरीर में आ रहा है तो उससे लड़ाई करना। लड़ाई करने का काम है WBC का, गुड बैक्टीरिया काम नहीं है। समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? जैसे आप लोग मान के चलिए कोई इसमें DM बना, SDM बना, SP बना, आपका काम है आप गुड बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करेंगे, गुड बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करेंगे कि गवर्नमेंट देश के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से बैड बैक्टीरिया अटैक कर दिया तो आर्मी उससे लड़ेगी। तो आर्मी कैसे ट्रीट करेगी? WBC, आर्मी WBC की। तो सबका वर्क क्या है? अलग अलग है, वर्क अलग अलग है। तो माइक्रोस्कोप समझ में आ गया कि नहीं? सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप कौन होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारा झुंड में जाता है ना, झुंड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्रकाश बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण भी है और तरंग भी है, जिसे हम कैथोड किरण भी कहते हैं। तो तरंग भी है, तो हमें देखने के लिए किसी न किसी तरंग की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब झुंड में भेजा जाता है, एकदम किसमें भेजा जाता है? झुंड में, एकदम लाइन से झुंड में, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद एकदम छोटा छोटा है, वो रडार की तरह काम करने लगता है, क्योंकि जहां बैक्टीरिया या छोटे चीज नहीं है वहां से वो क्रॉस कर जाता है, और जहां है वहां से टकरा के वापस आके वैसे ही इमेज बना देता है। वैसे क्या बना देगा? इमेज बना दे। तो बेहतरीन कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और नॉर्मल में हो गया आपका सिंपल। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कितना? संयुक्त में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन किरणें, इलेक्ट्रॉन पुंज या इलेक्ट्रॉन किरणों